ये शुरुआत है इस कानून के खिलाफ में। और यहाँ का जो खनिज संपदा से जो शेष मिलता था, जो रॉयल्टी मिलता था, आज वो समाप्त कर दिया जा रहा है इस कानून। जिस प्रकार से आरएसएस का जो मुहिम चल रहा है, हमको तो जड़ से समाप्त करना चाहिए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि परिसीमन के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कहा ना, अंधभक्त को छोड़कर। अंधभक्त चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूब मरेंगे, वो जोबला पानी में डूब मरने वाले लोग। आप आगे आए और धीरे धीरे हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रणव झा जी, अजय नाथ साहदेव जी, सभी लोगों से आग्रह होगा, सभी प्रदेश के नेताओं से आग्रह होगा, आप सभी लोग सामने में आ जाए। हमारे राष्ट्रीय देखिए, ये तो शुरुआत है। आज जो खान एवं खनिज विधेयक बिल जो लाया, कानून जो लाया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में आज पूरे झारखंड प्रदेश के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आपने देखा, इस आंदोलन में हजारों की संख्या हुजूम भीड़ आया। ये शुरुआत है इस कानून के खिलाफ में, और इसके आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगा तो आने वाला दिन में झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी भी होगी। इस कानून के बनने से आप लोग जानते हैं, झारखंड प्रदेश जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है। और यहाँ का जो खनिज संपदा से जो शेष मिलता था, जो रॉयल्टी मिलता था, आज वो समाप्त कर दिया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। तो निश्चित रूप से झारखंड में जो यहाँ का स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे थे, इन पैसों से जो रॉयल्टी मिलता था, बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएँ, महत्वकांक्षी योजनाएँ झारखंड में चलाया जा रहा है, जैसे अफवाह आवास योजना, कन्या सम्मान योजना, इस तरह का कई योजना है जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उन सबों में प्रभाव पड़ने का आशंका है, इसलिए हम लोग इस कानून का पूरा विरोध करते हैं। और ये अभी आज जो जिला मुख्यालय में है, 7 तारीख को हमारा प्रदेश स्तर पर है, फिर आपका 6 से लेकर 9 तारीख तक है, 9 से 16 तारीख तक आपका पूरा प्रखंड स्तर पर हम लोग इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप इससे पहले भी देखे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कई बिल लाया गया था, जैसे आपका कृषि कानून बिल लाया गया, जन आंदोलन हुआ, जन आंदोलन में उस कृषि बिल को वापस लिया है। हम लोग भी इस आंदोलन को और मजबूती के साथ लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बिल को केंद्र सरकार वापस करे, ताकि झारखंड और झारखंडियों का हित में काम हो सके। लेकिन दादा, जिस तरह से अगर झारखंड की बात करें कि झारखंड के कई नेता हैं, जैसे बीजेपी में भी है, कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी के जो नेता, आदिवासी नेता, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, इसमें हमको लगता है पार्टी से उठकर लोगों को बोलना चाहिए। आप सही बात को बोले, क्योंकि यहाँ बीजेपी को छोड़ के आप देखे होंगे, सारे दल जो हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस के है, चाहे आपका जेएमएम का है, जेएलकेएम का है, और भी कोई पार्टी लोग हैं जो सरकार में नहीं है, बावजूद इसका विरोध कर रहे हैं बीजेपी को छोड़ के। तो बीजेपी को भी इसमें कहना चाहिए, जो झारखंड का और वास्तव में झारखंडियों का हित अगर चाहते हैं तो इस पर उनको खुल के विरोध करना चाहिए। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। मैं सोमनाथ मुंडा, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस। विधायक जी, मोहाबादी मैदान में आपकी चहलकदमी बढ़ी हुई है और ऐसे में कार्यकर्ता भी मिल रहे हैं। परिसीमन को लेकर जो है एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, क्या कुछ आपके क्षेत्र से क्या कुछ तैयारी? निश्चित तौर से परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन में पूरा आदिवासी संगठन एकजुट दिखेगा, चाहे जिस भी राजनीतिक दल का हो, अंधभक्तों को छोड़कर। कुछ भारतीय जनता पार्टी में कुछ अंधभक्त हैं, उनको छोड़ करके पूरा
देश का, पूरा देश का ट्राइबल एकजुट रहेगा और हम संघर्ष करेंगे हमारा अस्तित्व के लिए, हमारा प्रतिनिधित्व के लिए कि आने वाले दिन में हमारी संख्या रहेगी तब हमारा पॉलिसी बन पाएगा। ये तो जो जिस प्रकार से आरएसएस का जो मुहिम चल रहा है, हमको तो जड़ से समाप्त करना चाह रहा है। आरएसएस का मंसूबा को हम समाप्त नहीं होने देंगे। हम ये तो रैली में तो कुछ लोग आते हैं, गांव-गांव में इसका विरोध, ग्राम सभा में विरोध और ग्राम सभा में प्रतिकार होगा जिसकी गूंज महामहिम राष्ट्रपति तक जाएगी। हम तैयार हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार से हम यही आग्रह करेंगे या परिसीमन आयोग से हम यही आग्रह करेंगे कि अब बाकी सीटों को 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप जो रिजर्व सीट है, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो, उनका भी आपको 50% बढ़ाना है। बाकी फिर कोई लड़ाई नहीं है। आप अगर हमको 50% दे दे रहे हैं, जैसे अभी हम 28 है झारखंड में, विधानसभा में और लोकसभा में हम 5 हैं, तो 5 का 50% कर दीजिए तो हमको 8 दे दीजिए लोकसभा में, और जो है विधानसभा में हमको 42 दे दीजिए, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन आप अगर हमको घटाइएगा तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि परिसीमन के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कहा ना, अंधभक्त को छोड़कर, बीजेपी के अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी सब, वो तो हम एजेंसी से लड़ रहे हैं तो उसमें भाजपा को चीड़ होता है, तो उसकी क्या दवाई है? अंधभक्तों का कोई दवाई नहीं है। जो वास्तव में जो गौमूत्र को पीते हैं, आप उनका कोई दवा नहीं है। जो वास्तव में जो गोबर को खाते हैं, उनका कोई दवा नहीं है। विवेक नाम का चीज़ उनके पास में नहीं है। वो विवेक विहीन लोग हैं और बेतर्क अपना बहस करते हैं। वैसे लोगों से ना मुझे कुछ कहना है, ना उनके बारे में कुछ कटाक्ष करना है। वो निर्जीव प्राणी है, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। केवल अंधभक्त उनके आका जो बोल दिए, उनका आका बोल देगा कि नोटबंदी से फ़ायदा होगा तो नोटबंदी के लिए समर्थन में बोलेंगे। उनका आका बोलेगा कि भाई कोरोना से फ़ायदा होगा तो कोरोना की बात करेंगे। उनका आका बोलेगा कि भाई हम अडानी अंबानी को पूरा देश को बेच देंगे, तो उनका वो लोग को समर्थन करेंगे। तो अंधभक्तों को छोड़कर, आदिवासी में भी अंधभक्त है, उनको छोड़ करके बाकी तमाम लोग परिसीमन का तमाम आदिवासी संगठन विरोध करेंगे। खान खनिज अधिनियम बिल 2026 को लेकर के आपका राय है? झारखंड के अगर परिदृश्य में मैं बात करूं तो ये हमारा जीवन और मरण का बात है, यहाँ के तमाम मूलवासियों का। और बहुत सारे बीजेपी के लोग तो झोला उठाने वाले लोग हैं। तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में पढ़ेंगे और उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये लोग झोला उठा करके वहीं जाने वाले लोग हैं। हमारा यहाँ के तो झारखंडी लोग तो कहीं बाहर तो जाएगा नहीं। उनका तो हड्डी, उनका जो अस्तित्व, उनका जो अंतिम संस्कार क्रिया, अंतिम क्रिया सब यही होगा। ये जो खान खनिज बिल जो लाया गया है, इससे झारखंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये 15-16 हज़ार करोड़ रुपया की बात नहीं है, बात है अस्तित्व का, कि हमारा अस्तित्व कोई समाप्त करना चाहता है बीजेपी। और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हम अपना जो थाना में रहता है, थाना में नियुक्त किए हैं जो चौकीदार, होमगार्ड, चाहे हमारा मैया सम्मान, छात्रवृत्ति, चाहे हमारा वृद्धा विधवा विसर्जन पेंशन है, अबुआ आवास है, चाहे हम जो सरकारी जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, सारे प्रभावित होगा। कोई एक चीज़ प्रभावित नहीं होगा। और भाजपा को राज्य से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। भाजपा को सिर्फ एन के प्रकरण सत्ता में बैठ करके डिवाइड एंड रूल, चूँकि ये लोग अंग्रेज की औलाद है, हिटलर और मुसोलिनी की औलाद है, जो अपने तुष्टीकरण के लिए देश को उन लोगों ने बेच दिया, देश को लड़वा दिया, देश में आग लग गया। यही चीज़ ये लोग भारत में भी करना चाहते हैं कि भैया हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन चंदा चोरी में सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं को, सबसे ज़्यादा कहीं यही लोग चंदा भी चोरी करेंगे। हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन गाय का मांस का पैसा खाने वाला लोग यही लोग हैं। इनके सामने क्या तर्क करिएगा? अंधभक्त लोग हैं। मोदी जो करेगा सही करेगा। पटना में तो इनका मोदी का को विष्णु का अवतार माना गया, मूर्ति लगा दिया, तो इनको क्या कहा जा सकता है? अंधभक्त। चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूब मरेंगे, वो जोबला पानी में डूब मरने वाले लोग।